चलिए, कहा कि ए हैज बी का अर्थ है ए बी से अधिक नहीं है। अब सोचिए, स्टेटमेंट का भाषा बदल दिया, अधिक नहीं है तो क्या होगा, कम होगा या बराबर होगा। तो कम बराबर को छोटा बराबर बोल सकते हैं, अधिक नहीं है मतलब बड़ा नहीं है कह सकते हैं, अधिक मतलब बड़ा, बड़ा नहीं है तो क्या है, छोटा बराबर। तो जहां पे हैज है वहां पे हम सिंबल रख देंगे छोटा बराबर, जहां पे हैज है वहां सिंबल रख देंगे छोटा बराबर। ओके, आपके हिसाब से। अब कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से न तो कम है और न ही बराबर है, कमो नहीं है बराबरों नहीं है, क्या है, ज्यादा है, ज्यादा मतलब बड़ा है। तो जहां पे प्रतिशत है मेरे भाई वहां पे हम क्या रख देंगे, बड़ा रख देंगे, जहां प्रतिशत है वहां बड़ा रख देंगे। अब चलिए आगे, डॉलर था, हैज की जगह छोटा बराबर। अब देखिए यहाँ कहा, यहाँ कहा, कहाँ गया, ए डॉलर, अच्छा ये छोड़ दिए थे, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से न तो कम है न ही बराबर है, कम भी नहीं है बराबर भी नहीं है, ज्यादा है ना, तो डॉलर का मतलब बड़ा, तो जहां डॉलर है वहां बड़ा रख देंगे। तो डॉलर तो कहीं है ही नहीं है, छोड़िए। आगे देखिए, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी से न तो कम है और न ही अधिक है, कम भी नहीं है अधिक भी नहीं है, कम भी नहीं है अधिक भी नहीं है, तो कम नहीं है और ज्यादा नहीं है तो बराबर है। तो प्रतिशत के जगह पे हम क्या रख देंगे, बराबर, यहाँ भी रख देंगे और कहीं प्रतिशत नहीं है। अब उसके बाद देखिए, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से न तो अधिक है न ही बराबर है, ज्यादा भी नहीं है अधिक भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, कम न, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ स्टार है वहाँ कम कर देंगे, तो स्टार के जगह कम मतलब छोटा, बोलो जी सही है ना। उसके बाद कहा a@b का अर्थ है ए बी से कम नहीं है, तो कम नहीं है तो ज़्यादा बराबर होगा यानी बड़ा बराबर, तो @ के जगह पे हम रख देंगे क्या, बड़ा और बराबर। हो गया क्लियर। अब चलिए बनाते हैं, सी से कहाँ जाएंगे, ए, तो देखिए ए बी बी सी सी डी, कॉमा के पहले बाद में लेटर का रिपीटेशन है, हमको जाना है सी से ए, तो सी से ए जाएंगे तो याद रखिए फिर पीछे जा रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ बराबर है और यहाँ छोटा बराबर है, रिलेशन बनेगा, दोनों में रिलेशन बनेगा, लेकिन सिंबल उलट के क्या हो जाएगा, बड़ा बराबर, और यहाँ पे क्या है, बड़ा बराबर, मतलब जो होना चाहिए वो है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ए से डी, अब हमको ए से कहाँ जाना है, डी जाना है, तो सिंबल मिलेगा छोटा बराबर, बराबर और छोटा। तो बताइए छोटा छोटा बराबर, बराबर में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो डिसीजन कौन लेगा, क्वेश्चन में कौन आएगा, छोटा, छोटा। अब बताइए यहाँ पे छोटा है नहीं है, तो ये भी ये गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है। नहीं गलत हो गया कहा, जैसे देखिए फिर से ए से डी जाइए, तो ए से पहले बी जाइए, तो क्या मिलेगा, छोटा बराबर, फिर क्या मिलेगा, बराबर, फिर क्या मिलेगा, छोटा, तीनों में रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन में तो यही ना आएगा, और यहाँ पे नहीं आया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी वही है, कथन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डॉलर ट्रेंगल और कॉपीराइट, लेकिन ये स्टेटमेंट भाई साहब गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए वो और बात बताते हैं, जैसे जी है अब बीच में डॉलर है और टी है, तो पहले आप देखिए डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, इसमें दिया है कहीं, ऊपर होगा जैसा कि नीचे दिया है, @ है, हैज है, कॉपीराइट है, ट्रेंगल है, डॉलर है। एक्स डॉलर वाई का अर्थ है एक्स वाई से न बड़ा है न बराबर है, तो क्या है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो छोटा है, तो बीच में छोटा घुसा देंगे। तो हम इसके जगह पे जी लेस देन टी को रखेंगे, बोलिए यस कि नो, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए अगर हम इसको सेम टू सेम उठा के यहाँ रख देंगे तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रीजन काहे गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है, स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि कॉमा के पहले कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन नहीं है। तो याद रखिएगा गलत स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन को बनाइएगा ही मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ लेकिन गलत स्टेटमेंट को हम लोग सही कर सकते हैं, सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को बदल देंगे, लेकिन इहो याद रखना है अल्फ़ाबेट चेंज होगा तो सिंबल भी चेंज होगा।
अगर बड़ा वाला सिंबल रहेगा तो छोटा वाला रखना पड़ेगा, और छोटा वाला रहेगा तो बड़ा वाला रखना पड़ेगा। बड़ा बराबर रहेगा तो छोटा बराबर रखना पड़ेगा, और छोटा बराबर रहेगा तो बड़ा बराबर रखना पड़ेगा। बराबर को चेंज नहीं करते हैं। अब दिमाग लगाइए तो कैसे होगा। अगर टी को हम इधर कर दें और एन को उधर कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, टी को हम इधर लाते हैं और एन को हम उधर ले जाते हैं, चले गए लेके। अब बीच में क्या मिला, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बदलेगा ना। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल का अर्थ क्या है, एक्स वाई से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, तो बराबर है। अब बराबर बदलता नहीं है, एक मतलब यहाँ पे हम लोग बराबर को ही लिखेंगे। अब फिर लगाएंगे कॉमा। बुझा रहा है क्या, मशीन चला रहे हैं? बुझा रहा है। अब देखिए, अब इसको अगर डायरेक्ट उठा के रख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको एन के बगल में एन चाहिए, आई ओ जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो अब एन को इधर करते हैं, ओ को उधर करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं किसको, एन को, और यहाँ कर देते हैं किसको, ओ को। तो एन को इधर किए, ओ को उधर किए। यहाँ बीच में क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट का अर्थ क्या है, छोटा नहीं है। तो क्या होगा, बड़ा या बराबर। लेकिन बड़ा बराबर यहाँ पर ना होगा, वहाँ बदले हैं तो बड़ा बराबर बदल के क्या हो जाएगा, छोटा बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा बराबर। चलिए अब बताइए, तो स्टेटमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इससे नहीं बनाएंगे, ये गलत था, अब हम उससे बनाएंगे। अब टी से ओ जाएंगे, तो टी से चल करके जब हम ओ पर जाएंगे तो सिंबल मिलेगा बराबर और छोटा बराबर, दोनों में रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन में कौन आएगा, छोटा बराबर। यहाँ देखिए तो ट्रायंगल का अर्थ क्या है, न तो बड़ा और न ही छोटा। तो बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, ट्रायंगल का मतलब तो बराबर है। यहाँ आना चाहिए छोटा बराबर, आ रहा है बराबर, तो ये गलत हो गया। समझ में आ रहा है। तो इनइक्वालिटी भारी नहीं है, भारी कुछ नहीं है, खाली आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अब चलिए ओ से जी। अच्छा, हैज का मतलब क्या है, न तो छोटा और न ही बराबर। तो छोटा भी नहीं बराबर भी नहीं, तो बड़ा ना, बड़ा। अब ओ से जी जाइए। ओ से जब हम जी जाएंगे तो सिंबल मिलेगा छोटा बराबर, बराबर और छोटा, तीनों में रिलेशन बनेगा। लेकिन उल्टा डायरेक्शन होने की वजह से छोटा का उल्टा बड़ा होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए तो बड़ा वाला है कि नहीं है, है। तो दूसरा का सही है, तो आंसर मारेंगे केवल निष्कर्ष 2 सही है। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें स्टेटमेंट अरेंज करने का कोई झमेला खत्म हो गया। इसमें आप डायरेक्ट बनाइए, लेकिन बनाने से पहले इसमें भी आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलती है। देखिए तो स्टेटमेंट सही है कि गलती आए, गलत है। सही कैसे करेंगे, इसको तो ज्यों का त्यों रख सकते हैं, n लेस देन इक्वल टू आर, कॉमा आर लेस देन m रख सकते हैं, जैसे कहते हैं कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब हम m को इधर कर देते हैं और j को उधर कर देते हैं, अब बड़ा के जगह पे छोटा ला देते हैं। देखिए तो स्टेटमेंट सही हुआ, तुरंत हो गया। अब एक काम करिए, इसको मारिए गोली, ये गलत था, इससे बनाइए। अब चलिए n से j जाइए, n से कहाँ जाइएगा, j पर। n से j जाइएगा तो सिंबल मिलेगा कौन सा, छोटा बराबर और छोटा। देखिए तो दोनों में रिलेशन बनता है, डिसीजन कौन लेता है, छोटा। हाइयो है तो सही है क्या। अब चलिए फिर n से m जाइए, तो अब कि n से m जाइएगा तो फिर वही दोनों सिंबल रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन में कौन आएगा, छोटा, यहाँ आया हुआ है, तो ये दूसर को सही है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है, बढ़े आगे।